हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आप भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे ज़्यादा दो चीज़ें जरूरी है, उसकी मेहनत और उसका खुद का कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मैं कर लूँगा। तो हम आपके लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो के नीचे आपको साइड में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। आप इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आया करेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर आप सबको पता है होगा। हाल ही में इसको खेल का दर्जा दिया गया है दही हांडी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और आपको पता होगा अभी राजनीतिक घटनाक्रम के चलते एकनाथ शिंदे जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्रुति शर्मा, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अजीत डोभाल और ऑप्शन डी राजेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर है आपका राजेश वर्मा। ये आईएएस हैं और राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए जाने के अलावा भी राजस्थान के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजेश वर्मा जो है ये मूल निवासी है सवाई माधोपुर जिले के, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ चीजें ये बताया था कि जो द्रौपदी जी हैं ये पहली आदिवासी महिला बनी है, ये खुद उड़ीसा राज्य की है। तो ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन से राजीव कुमार, विवेक कोहली, सुमन के बेरी और दिनकर गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है सुमन के बेरी। तो इसका आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ। गठन जो है 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो सदस्य हैं वो जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पे खुद की विधानसभा नहीं है, उन केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल जो हैं वो योजना आयोग के सदस्य होते हैं। ये भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और इसके जो सीईओ है वो है
अमिताभ कांत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नीति आयोग के बारे में, और ये आपको याद रखना है, सुमन के बेरी को हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है नीति आयोग का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राजस्थान में सुराणा नामक स्थान दलित बालक को पीटने की घटना को लेकर चर्चित रहा है। ये स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी सिरोही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जालोर। यहाँ पे एक सरकारी शिक्षक ने एक दलित बालक की पिटाई कर दी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि उस बालक की मृत्यु हो गई। तब से ये सुराणा नामक स्थान जो है ये बहुत चर्चित रहा है। ये सुराणा जो है ये सायला तहसील में एक गांव है। यहाँ पे मानवाधिकार आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए इनसे जवाब मांगा है। इसकी वर्तमान में जांच चल रही है। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी। तो अभी आपको पता होगा कि लैब असिस्टेंट का जो पेपर था उसमें उस टाइम चर्चित रहे थे बेंगू विधायक, बेंगू जो कि चित्तौड़गढ़ में है, विदुड़ी जी। तो करंट की घटना होने के कारण उन्होंने यही पूछ लिया था कि जो विदुड़ी जी है वो किस जगह से विधायक है। तो उसी तरीके से ये घटना इतनी चर्चित रही है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि सुराणा कौन सी तहसील में है या कौन से जिले में है। तो आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप ज़्यादातर देखिए राजस्थान में आजकल रटा रटाया कुछ भी नहीं पूछ रहे। जो करंट अफेयर्स, आपको जनरल चीज़ें जो ये पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ वहाँ से आ रहे हैं। और मैंने इस सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके राजस्थान के एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ जी के पढ़ाने के पर्पज से कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं डाले गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ जाए। ये सब हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको सही रूप में गाइड करना, ताकि आप लिमिटेड पढ़े और सिर्फ वही चीज़ें पढ़े जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो जीके के ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब चलिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। ये लाइन हर जगह, हर एग्जाम में, एग्जाम के सिलेबस में ये लाइन आजकल डाली जा रही है। तो इसके कुछ बिंदु हैं जिसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जन सूचना पोर्टल। ये जन सूचना पोर्टल क्या है, इसकी बात करते हैं। तो ये जन सूचना पोर्टल जो है ये किन के लिए है? ये है जो अपन नागरिक हैं राजस्थान के, उनको सरकारी सेवा जो है, सरकारी सेवाओं की जानकारी देने के लिए ये जन सूचना पोर्टल रखा है। आप नाम से देख लीजिए, जन मतलब नागरिक, सूचना मतलब सरकारी सेवाओं की सूचना दी जाती है इस पोर्टल पे। यहाँ पे जितनी भी राजस्थान सरकार द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, उन सभी योजनाओं का जानकारी एक साथ उपलब्ध है इस पोर्टल पे। इसमें 115 विभागों की सूचना है, 115 विभाग और 260 योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही है उनकी सूचना है। और जानकारी कितनी दी गई है इस जन पोर्टल पे, जन सूचना पोर्टल पे? अभी तक 562 जानकारियां दी जा चुकी है इस पोर्टल पे। तो आपको जन सूचना पोर्टल क्या है? नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी देने के लिए सारी योजना जितनी भी चल रही है उनकी एक ही जगह पे जानकारी, 115 विभागों की जानकारी अभी तक दी गई है, 260 योजना और 562 जानकारियां। ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको।
चलिए इसके आगे जो है वो है राजस्थान स्टार्टअप। अब ये राजस्थान स्टार्टअप क्या है? तो ये राजस्थान स्टार्टअप जो है उसमें राजस्थान सरकार द्वारा बिना किसी शर्त के 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। किस रूप में? सीड मनी के रूप में। राजस्थान स्टार्टअप मतलब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बिना किसी शर्त के 5 लाख रुपए की सहायता राशि सीड मनी के रूप में दी जाएगी। ये प्रावधान कब लागू किया गया? ये प्रावधान आपके 2021-22 में लागू किया गया। 6 से 9 दिसंबर 2021 को एक बैठक हुई थी, उसमें 28 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया था कि हम ये 28 स्टार्टअप्स को अभी सहायता देंगे। और राजस्थान के ने इसके लिए एक iStart.Rajasthan.Government.in नाम की एक वेबसाइट भी चालू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। तो यहाँ पे आपके स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये iStart है, ये क्या है? iStart एक ऐसा पोर्टल है जिसपे जो एक सिंगल विंडो के रूप में काम करेगी सारे स्टार्टअप्स को जानने के लिए। इसके अलावा स्टार्टअप्स में जो है आपके चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टेक क्यूरेट रैंकिंग इनक्यूबेटर, ये भरतपुर में स्थापित किया गया है। और कोटा और अजमेर में जो है इनक्यूबेटर सेंटर, जिसको अभी अभय कमांड सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है, ये अभी वर्तमान में चल रहा है। और ये iStart नेक्स्ट, ये जयपुर, कोटा और उदयपुर में, ये सारे के सारे जो है ये स्टार्टअप्स के पार्ट है। मतलब ये सारे स्टार्टअप्स है। आपसे इनमें से 3 नाम स्टार्टअप्स के दे देंगे और एक कोई और नाम देके कह देंगे कि इनमें से राजस्थान का स्टार्टअप्स कौन सा नहीं है। तो आपको सिर्फ इनके नाम ध्यान होने चाहिए कि चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टेक, क्यूरेट रैंकिंग, इनक्यूबेटर और iStart नेक्स्ट, ये कुछ स्टार्टअप्स पोर्टल है। ये iStart इन सभी को मैनेज करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान संपर्क पोर्टल की कि राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है। तो ये तो समझ में आ गया कि राजस्थान से रिलेटेड ही है। और संपर्क पोर्टल, संपर्क किस लिए करना होगा, ये यहीं से आंसर निकलेगा आपका कि ये जो है एक शिकायत निवारण मंच है कि आपको किसी भी विभाग में किसी भी तरीके की शिकायत है और उसका समाधान नहीं मिल रहा, तो आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं और यहाँ से आपको शिकायत निवारण हो जाएगी आपकी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर क्या है? ये 181 है। इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि स्वायत्त भाषण मान्यता, जो SSR है, वो भी इससे जुड़ी हुई है। तो जैसे आपने जनसंपर्क पोर्टल देखा कि जनसंपर्क मतलब जनता से संपर्क करना चाहती है सरकार। जनसंपर्क में आपको सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। और राजस्थान संपर्क पोर्टल में जन सूचना पोर्टल में सारी सूचनाएं दी जाती है योजनाओं की। और राजस्थान संपर्क पोर्टल में मतलब आप संपर्क कर सकते हो आपकी किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए डायरेक्ट सरकार से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पे जाके। उसके अलावा जैसे हम बात करेंगे आगे वीडियो वॉल का कि अब ये वीडियो वॉल क्या है। तो ये वीडियो वॉल जो है ये प्रत्येक पंचायत समिति जो है, प्रत्येक पंचायत समिति के जो निवासी है उनमें सरकारी जो नवाचार है या लाइव इवेंट्स है उसकी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब जो भी नई चीजें की जा रही है सरकार के द्वारा
या कोई भी लाइव इवेंट्स चल रहे हैं उनकी डायरेक्ट वीडियो आप वीडियो वॉल से देख सकते हैं। उसके अलावा वीसी होती है आजकल बहुत ज़्यादा, सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है एसडीएम वगैरह वो वीसी में ही बिजी रहते हैं आजकल। तो ये वीसी का फुल फॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके द्वारा क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने देखा होगा कोरोना काल में कि किसी भी, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, उनसे लोग प्रत्यक्ष रूप से मिलकर अपने शिकायतों का समाधान नहीं करवा पा रहे थे। तो ये प्रत्येक पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, जहां से आपके जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो है या कोई एमएलए एमपी भी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे और वहां से ही शिकायतों का समाधान करने लगे। तो उसके लिए आपके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो वॉल समझ में आ चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी पे भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में एक और है राजनेट। ये राजनेट क्या है, इसमें एक और है राजस्वान। राजस्वान राज से हो गया, आज से राजस्थान, से हो गया यहाँ पे स्टेट, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म है किसका, राजस्वान का। तो ये राजनेट है, ये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक और कलेक्ट्रेट और ब्लॉक कार्यालय स्तर पे आपकी इंटरनेट के द्वारा सारी की सारी समस्याएं सुनी जाती हैं, उनका निदान किया जाता है, कोई नई योजना आती है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक थे जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड थे। तो इसके आगे का जो टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड वो हम कल और बात करेंगे। यहाँ से आपका चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो आप XYZ राजस्थान का, इस जगह से आपका पक्का क्वेश्चन आना है। इस वजह से हम जो है आपको सिर्फ वही टॉपिक करवाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। कुछ भी, हमारा मकसद ये है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो मटेरियल दे सकें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपने नंबर इंक्रीज करने में और सफलता पाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमारे मोटिवेशन के लिए इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।